साध संगत जी, आपके अपने चैनल द इंस्पायर्ड स्टोरीज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, कर्मों का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व है। मनुष्य को जन्म ही उसके कर्मों के अनुसार मिलता है। जिस दिन मनुष्य का जन्म होता है, उसके जन्म से पहले ही उसका भाग्य तय हो जाता है और ये भी तय हो जाता है कि उसे जीवन में क्या मिलेगा और उसके साथ क्या क्या होगा, उसे कितना दुख मिलेगा, कितना सुख मिलेगा। ये सब मनुष्य के जन्म से पहले ही तय हो जाता है और ये सब कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही होता है। आज की कहानी बहुत ही रोचक और सबक देने वाली है। अगर आप भी कर्मों का असली चक्कर समझना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि कर्म क्या है और ये कैसे काम करता है, तो आप ये कहानी अंत तक जरूर सुने। आशा है इस कहानी को सुनने के बाद आपका भाग यह भी जरूर बदलेगा। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साध संगत जी, प्राचीन समय की बात है। हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही सुंदर गांव था। वो गांव चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उस गांव में ज्यादातर किसान ही रहते थे, जो दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने घर का खर्चा चलाया करते थे। इस गांव में शंभू नाम का आदमी अपने लड़के के साथ रहता था। शंभू बहुत ही गरीब था। शंभू की पत्नी की मृत्यु कुछ समय पहले हुई थी। शंभू ने अपना घर गांव के बिल्कुल बाहर बनाया हुआ था। शंभू के लड़के का नाम दिनेश था। अब शंभू भी उम्र ज्यादा होने के कारण बीमार रहने लगा था, इसलिए घर की सारी जिम्मेवारी अब दिनेश के ऊपर आ गई थी। इसलिए दिनेश सुबह सुबह ही काम पर निकल जाता और मेहनत मजदूरी करके जो कुछ भी मिलता उससे वो अपना और अपने पिता का पेट भरता था। दिनेश गरीब होने के बावजूद बहुत ही दयालु और दूसरों की मदद करने वाला था। इसके साथ साथ दिनेश भगवान को बहुत मानता था। वो रोज सुबह जल्दी उठता और अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर भगवान को याद करता और फिर उसके बाद काम पर चला जाता। जब भी दिनेश के पास कुछ खाने को होता, वो उसमें से थोड़ा हिस्सा उन पशु पक्षियों और जानवरों को खिलाता जो भूख से तड़प रहे होते। वो चाहे कोई कुत्ता होता, कोई पक्षी या फिर जरूरतमंद व्यक्ति। एक दिन दिनेश काम से थका हारा वापस घर लौटा। उसके पिता ने उसके लिए एक रोटी खाने के लिए बचा कर रखी हुई थी। जैसे ही दिनेश रोटी खाने के लिए बैठा, उसने देखा बाहर एक कुत्ता बैठा हुआ है जो काफी भूखा नजर आ रहा था। दिनेश भी सुबह से काम करके थक गया था। उसे भी बहुत भूख लगी थी, लेकिन फिर उसने सोचा, ये बेचारा मुझसे ज्यादा भूखा लगता है। उसने बिना कुछ सोचे समझे रोटी का आधा हिस्सा उस कुत्ते को दे दिया। कुत्ता रोटी देखकर बहुत खुश हुआ और खुशी के मारे अपनी पूंछ हिलाने लगा और तुरंत रोटी को खाने लगा। दिनेश भी उसको रोटी खाते देखकर खुश हो गया। वो सोचने लगा, इसकी भूख मिटाकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई। दिनेश की इस आदत के बारे में पूरा गांव जानता था, लेकिन लोग उस पर हंसते थे और कहते थे, अरे इसके पास खुद तो कुछ है नहीं और भूखों को खाना खिलाने लगा हुआ है। ये काम करके इसे क्या मिलेगा? भूखे भिखारी और जानवरों को खाना खिलाने से इसकी गरीबी तो दूर नहीं होगी। दिनेश उनकी बातों को सुनकर हंस देता और अपनी अच्छाई की राह पर ही चलता। एक दिन दिनेश अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर एक महात्मा आए।
महात्मा के कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत थके हुए लग रहे थे। उनके चेहरे को देखने से लग रहा था कि उन्होंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। उन्होंने एक बार दिनेश की तरफ देखा और चुपचाप बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। दिनेश ने जब महात्मा को जाते हुए देखा तो उन्हें कहा, बाबा जरा मेरी बात सुनना। महात्मा जब पास आए तो दिनेश ने उनसे पूछा, बाबा क्या आपको भूख लगी है? महात्मा ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ बेटा, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया, इसलिए बहुत तेज भूख लग रही है। दिनेश के घर में उस दिन एक ही रोटी थी। अभी उसके पिता ने भी खाना नहीं खाया था और दिनेश भी सुबह से भूखा था। लेकिन दिनेश ने बिना सोचे समझे घर के अंदर जाकर रोटी उठाई और लाकर महात्मा को दे दी। महात्मा ने उससे रोटी ली और बड़े प्रेम से खाई और फिर रोटी खाने के बाद मुस्कुराते हुए दिनेश से कहा, बेटा तुमने जो आज किया वो कोई साधारण बात नहीं है। तुम बहुत ही दयालु इंसान हो। तुम जो लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो और अपने हिस्से का खाना भी उन्हें खिला देते हो, तुम्हारी इस निस्वार्थ सेवा का फल भगवान तुम्हें एक दिन जरूर देगा। जब समय आएगा तब तुम इस बात को समझ पाओगे कि तेरे ये अच्छे कर्म तुम्हें कहाँ तक ले जा सकते हैं। तुम उस दिन का इंतजार कर। ये बोलकर महात्मा वहाँ से चले गए। महात्मा के जाने के बाद दिनेश इस बात को काफी देर तक सोचता रहा। दिनेश को इस सेवा से बहुत खुशी मिली, लेकिन गांव के कुछ लोग अभी भी उसकी बुराई करने से बाज नहीं आते थे और कहते थे, देखो आज फिर अपनी रोटी साधु के साथ बांट ली। धर्म कर्म सब अपने लिए होते हैं। पहले खुद का पेट भरना तो सीख लो, उसके बाद दूसरों की भलाई करना। दिनेश को गांव वालों की बातों को सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर उसने इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया और सोचने लगा, मैं अच्छा कर्म इसलिए नहीं करता कि मुझे इसके बदले में कुछ मिले। मैं ये सब इसलिए करता हूँ क्योंकि यही मेरा धर्म है। दिनेश ने उस दिन के बाद से अपने आप से ये वचन लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, गांव वाले कुछ भी कहते रहे, जब तक मेरे अंदर जान है मैं भलाई का रास्ता नहीं छोड़ूंगा। मैं अच्छे कर्म करता ही रहूंगा। भगवान मुझे जैसे भी जिस हाल में भी रखेगा, मैं खुशी खुशी उसमें रह लूंगा। एक बार बारिशों का मौसम आया। गांव में भयंकर बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि कई लोगों की झोपड़ियां पानी में बह गई और सभी की फसलें खराब हो गई, जिसके कारण कई गरीब लोगों को भूखा रहना पड़ा। दिनेश की झोपड़ी भी बहुत कमजोर थी, लेकिन उसने झोपड़ी को ठीक करने की जगह सबसे पहले गांव वालों की मदद करने का फैसला किया। उसने उनके बच्चों को अपने घर में शरण दी, जिनकी झोपड़ियां बारिश के कारण टूट गई थी और उनके घर उजड़ गए थे। दिनेश के पास जो थोड़ा बहुत खाना था, वो उसने सब गरीब और भूखे लोगों में बांट दिया। जब गांव के कुछ भले लोगों ने रंजीत को ये सब करते देखा तो वो भी उसके नेक काम में मदद करने लगे। परंतु ये सब करते करते दिनेश की हालत काफी खराब हो गई थी। उसने मेहनत से जो थोड़ा बहुत धन बचाया था, वो सब खत्म हो गया था। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था और इसके साथ साथ उसके पिता की हालत भी बिगड़ गई थी। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। ये सब देखकर एक दिन दिनेश सोचने लगा कि क्या गांव वाले सही कहते थे? क्या मैं सबकी मदद करके गलत कर रहा था? अगर मैं दूसरों की मदद ना करता तो शायद मेरा धन और अनाज बच जाता। लेकिन फिर उसने अपने दिमाग से इस ख्याल को निकाला और खुद से ही बोला, अगर मुझे भूखा भी रहना पड़े तो भी मैं लोगों की मदद करना नहीं छोड़ूंगा।
जो रास्ता मुझे भगवान ने दिखाया है मैं हमेशा उस पर चलता रहूंगा, चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो। दिनेश ने अपने आप से ये वादा किया कि मैं अपना कर्म नहीं छोड़ूंगा, मैं अच्छे कर्म करता रहूंगा, चाहे उसका अंजाम जो मर्जी हो। लेकिन साध संगत जी, भगवान ने जैसे उसकी परीक्षा लेने की ठान ली हो। बारिश बंद होने के बाद उसकी हालत और खराब हो गई, क्योंकि अब उसके पास ना तो अनाज बचा था और ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े। दिनेश के पिता की हालत और खराब होती जा रही थी और दिनेश को काम भी पहले की तरह नहीं मिल रहा था। गांव के कुछ लोगों ने दिनेश की ऐसी हालत देखकर उस पर हंसते हुए कहा, अच्छे कर्म करने का यही नतीजा होता है। हमेशा दूसरों को खाना खिलाता रहा और आज इसकी खुद की भूखे मरने की नौबत आ गई। दिनेश सभी लोगों की बातें सुनता लेकिन किसी पर ध्यान नहीं देता। इस बुरे वक्त में भी दिनेश ने हिम्मत नहीं हारी। वो दिन भर मजदूरी करता और रात को अपने पिता की सेवा भी करता। उसे विश्वास था कि कर्म का फल कभी ना कभी लौटकर जरूर आएगा, क्योंकि महात्मा ने भी यही कहा था, तू अच्छे कर्म करता जा, भाग्य खुद ब खुद तेरे पीछे चलकर आएगा। दिनेश को इस बात पर पूरा विश्वास था, इसलिए वो बिना हिम्मत हारे अपना कर्म करता गया। एक दिन दिनेश के घर में खाने को कुछ नहीं था। दिनेश को खुद भी बहुत भूख लगी थी और पिताजी भी सुबह से भूखे थे। उसने सोचा कहीं से किसी तरह थोड़ा सा अनाज उधार मिल जाए। ये सोचकर दिनेश कई लोगों के पास गया, लेकिन गांव में उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी उसे उधार देने को तैयार नहीं हुआ। दिनेश ये देखकर बहुत निराश हुआ। उसे सेठ धनीराम की याद आई। फिर उसने सोचा क्यों ना उससे ही जाकर कुछ अनाज उधार लिया जाए। ये सोचकर दिनेश धनीराम के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर उनसे बोला, सेठ जी, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, इसलिए मैं आपसे केवल थोड़ा सा अनाज मांगने आया हूँ। जैसे ही कल मुझे मजदूरी मिलेगी मैं उस अनाज की कीमत चुका दूंगा। सेठ धनीराम ने उसकी तरफ देखा और फिर हंसते हुए बोला, दिनेश, तेरी इतनी बुरी हालत देखकर तुझे देने से तो अच्छा है मैं उतना अनाज कुत्तों में डाल दूं। तू सारा दिन लोगों की सेवा करता रहता है, उनको खाना खिलाता रहता है। उनको खाना खिलाते खिलाते आज तेरी ऐसी हालत हो गई है कि तेरे पास 2 मुट्ठी अनाज भी नहीं है। पहले तू अपने आप को गरीबी से बाहर निकाल, फिर जाकर दूसरों की सेवा करने की सोचना। ये बोलकर सेठ धनीराम हंसने लगा। उसको हंसते हुए देखकर वहाँ खड़े और लोग भी दिनेश पर हंसने लगे। दिनेश उन लोगों की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने सेठ धनीराम को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि चुपचाप वहाँ से वापस चला गया। इतनी बेइज्जती सहने के बाद भी दिनेश ने यही फैसला किया कि वो अपने अच्छे कर्म करना नहीं छोड़ेगा, चाहे भगवान मेरी कितनी भी कड़ी परीक्षा लेते रहे, लेकिन मैं अपना कर्म नहीं बदलूंगा। इसी शाम की बात है। दिनेश अपने घर वापस जा रहा था, तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठे हुए साधु पर पड़ी। साधु के चेहरे पर बहुत परेशानी थी और वो भूख के कारण काफी कमजोर लग रहे थे। दिनेश ने जब ये देखा तो उससे रहा नहीं गया, वो उनके पास चला गया। हालांकि आज दिनेश के पास खाने के लिए खुद के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन उसने सोचा साधु बाबा से बात करके देखता हूँ कि उनको क्या चाहिए, शायद मैं किसी तरह उनकी मदद कर सकूं, क्योंकि ये भी एक पुण्य का काम है। दिनेश ने साधु को प्रणाम किया, फिर उनसे बड़े प्रेम से पूछा, बाबा आपको क्या चाहिए? साधु ने धीरे से सिर को ऊपर उठाया और कहा, बेटा मैं कल से भूखा हूँ,
और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। अगर मुझे कहीं से थोड़ा सा भोजन मिल जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगा। दिनेश ने साधु से कहा, बाबा इस समय तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से कुछ इंतजाम करता हूँ। आप कृपया थोड़ी देर यहाँ इंतजार करें। लेकिन अब दिनेश के सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी कि उसके पास खुद कुछ था नहीं। उसने कई घरों में जाकर मांगने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे भगा दिया। दिनेश बहुत थक गया था। वो थोड़ा आराम करने के लिए एक तालाब के पास बैठकर सोचने लगा कि क्या सच में मेरे अच्छे कर्म बेकार जा रहे हैं? क्या सच में लोगों की मदद करना गलत है? क्या भगवान भी अच्छे लोगों की मदद नहीं करता? अभी दिनेश ये बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके पास एक कुत्ता आया और आकर उसका हाथ चाटने लगा। दिनेश ने ध्यान से देखा तो ये वही कुत्ता था जिसे वो पहले रोटी खिलाया करता था। दिनेश ने देखा कुत्ते के मुंह पर एक पुराना कपड़ा बंधा हुआ है। दिनेश ने उसके मुंह से कपड़े को उतारा और उसे खोल कर देखा तो उसमें कुछ सूखे हुए चने थे। उन चनों को देखकर दिनेश की आंखें भर आई। वो समझ गया कि ये प्रकृति का संकेत है। उसने उन चनों को अच्छी तरह से साफ किया और फिर उसे साधु बाबा के पास ले गया और जाकर उनसे कहा, बाबा ये चने बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है इससे आपकी भूख मिट जाएगी। कृपया इसे स्वीकार कीजिए। साधु बाबा ने उन चनों को बड़े प्रेम से खाया और फिर मुस्कुरा कर बोले, बेटा तेरी परीक्षा आज खत्म होने वाली है। ईश्वर तेरे कर्मों का फल देने ही वाले हैं। कल सुबह सूरज उगते ही तेरा भाग्य भी उदय हो जाएगा। भाग्य खुद तुम्हारे पास पहुँचेगा। दिनेश ने जब साधु की ये बात सुनी तो उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने सोचा, साधु संतों का तो काम ही लोगों को आशीर्वाद देना है। यही सोचकर साधु बाबा मुझे भी ये कह रहे हैं। लेकिन दिनेश ने महसूस किया कि उनके आशीर्वाद के बाद उसे अंदर से काफी शांति महसूस हो रही है। दिनेश अपने घर जाकर सो गया। अगली सुबह गांव में शोर मच गया। राजा के दरबार से कुछ लोग आकर घोषणा कर रहे थे कि उसमें वो कह रहे थे कि राजा को अपने नए महल के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर सके और दूसरों की भलाई के लिए काम भी कर सके। क्या इस गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है? गांव वालों ने जब ये सुना तो उन्होंने तुरंत कई अमीर लोगों के नाम सुझाए, लेकिन घोषणा करने वाले ने कहा कि राजा को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो निस्वार्थ लोगों की सेवा करता हो, जो दूसरों की मदद के लिए खुद भी भूखा रह सकता हो। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है तुम्हारे गांव में? जब गांव वालों ने उसकी बात सुनी तो उनके दिमाग में केवल एक ही नाम आया। वो नाम था दिनेश का। एक बड़ी उम्र वाला आदमी आगे बढ़ा और उससे बोला, हमारे गांव में एक दिनेश नाम का आदमी है। वो बहुत ही गरीब और सिरफिरा है। सिरफिरा मैं उसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसके पास घर में खाने को कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद वो लोगों की मदद करता रहता है। आप कहे तो मैं उसको बुला देता हूँ। संदेश वाहक ने उसे बुलाने के लिए कहा। वो बुजुर्ग आदमी बहुत अच्छा था। वो दिनेश की अच्छाई देखकर बहुत खुश होता था। तभी उस बूढ़े आदमी ने दिनेश के घर में एक लड़के को भेजा। वो लड़का गया और दिनेश को बुला लाया। जब दिनेश वहाँ पर आया तो गांव के वो लोग जो दिनेश से जलते थे उसको देखकर बहुत हैरान हुए और आपस में बात करने लगे कि क्या सच में ये गरीब लड़का राजा के दरबार में जाएगा। उन लोगों को उससे ईर्ष्या होने लगी। संदेश वाहक ने दिनेश से कुछ प्रश्न पूछे और फिर उसके बाद उसको साथ लेकर राजमहल चला गया।
राजा ने बड़े ध्यान से उसे देखा और फिर उसकी परीक्षा भी ली गई। फिर राजा ने उससे कुछ कठिन प्रश्न भी पूछे और फिर सैनिकों को उसके चरित्र के बारे में जांच करने के लिए कहा। सैनिकों ने गांव में जाकर उसके बारे में पता किया और आकर राजा को सारी बात बताई। राजा ने जब ये सुना कि दिनेश खुद भूखा रहकर दूसरों की मदद करता है तो राजा दिनेश से बहुत प्रभावित हुए और फिर राजा ने घोषणा की, दिनेश जैसे व्यक्ति को मैं अपने महल में एक विशेष स्थान देना चाहता हूँ। इसे मेरे निजी सेवक के रूप में नहीं बल्कि मेरे सलाहकार के रूप में रखा जाएगा, क्योंकि ये बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करता है। ये सही मायने में मेरे सलाहकार के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। दिनेश ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे कल जो साधु बाबा मिले थे उनकी बात दिनेश को याद आ गई कि भाग्य खुद तेरे पास चलकर आएगा, तुम अपने अच्छे कर्म करना मत छोड़ना। साधु बाबा ने जो कुछ भी कहा था वो सच हो गया। भाग्य दिनेश के ऊपर मेहरबान हो गया। जब ये खबर गांव में पहुंची तो वही लोग जो कभी दिनेश का मजाक उड़ाते थे वही लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि हमें तो कभी समझ में नहीं आया कि कर्म का असली मतलब क्या होता है, लेकिन आज दिनेश को देखकर हम सब समझ गए हैं और हम ये भी समझ गए हैं कि अच्छे कर्मों का फल एक दिन मिलता जरूर है। दिनेश ने हमें सिखा दिया है कि अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब दिनेश का पूरा गांव बदल गया। अब गांव के लोग भी दान पुण्य और निस्वार्थ लोगों की सेवा में विश्वास करने लगे। दिनेश की कहानी पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई और वो राजा का सबसे विश्वास पात्र आदमी बन गया। साध संगत जी, दिनेश की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छे कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। भले ही लोग आपका कितना भी मजाक उड़ाए, आपको निराश करे, लेकिन सच्चे कर्मों का फल समय आने पर जरूर मिलता है। दिनेश ने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां झेली, लेकिन उसके बावजूद वो कभी भी अपने असूलों से पीछे नहीं हटा। गांव वालों की बातें सुनने के बाद भी वो अपने कर्म करता रहा। साथ संगत जी, भगवान समय समय पर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं। परीक्षा का समय मुश्किल जरूर होता है, लेकिन जब मनुष्य परीक्षा से निकलता है तो उसका जीवन एकदम बदल जाता है। दिनेश की सेवा और ईमानदारी ने उसे मजदूर से राजा बना दिया। ये कहानी हमें बताती है कि जो हम दूसरों के लिए करते हैं वही किसी न किसी रूप में हमें वापस मिलता है। कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, वो पलट कर जरूर आता है। इसलिए हमेशा याद रखो कि हमें हमेशा निस्वार्थ सेवा और लोगों की मदद करनी है। और साथ में हमें ये कहानी ये भी सिखाती है कि परीक्षा का समय कठिन जरूर होता है, लेकिन अगर हम धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये समय भी आसानी से गुजर जाता है। इसलिए साथ संगत जी, इस कहानी से सबक लेते हुए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे, लेकिन हमें बिना उनकी परवाह करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम ये सब करेंगे तो एक दिन भाग्य खुद हमारे कर्मों का फल हमें देने आएगा। मनुष्य का भाग्य हमेशा कर्मों से बंधा होता है। जो जैसे जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार उसका भाग्य तय होता जाता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा भाग्य भी अच्छा हो। साथ संगत जी, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।